नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23 साल अगले महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर पापा ने अभी एक अपना काम जो है वो शुरू करा है, क्या वो आगे जाकर चलेगा नहीं चलेगा? बाकी हमारा काम लकड़ लक्कड़ का था, लेकिन कुछ सालों से वो चल नहीं रहा था। तो अब क्या मैं दोबारा वो चीज़ शुरू कर सकता हूँ? वैसे मेरा पैशन ये है कि मैं कार बनाऊँ, ठीक है? उसका उस जो है अपनी एक कार बनाऊँ, डिज़ाइनिंग जो है उसमें करूँ, क्या मेरे को उसमें सफलता मिलेगी? आगे मैरिड लाइफ़ कैसे रहेगी? कोई बीमारी की रेखा है वो सब मुझे बता दीजिए। ठीक है? देखो, राइट और लेफ्ट जो चीज़ें होती हैं ना हाथ में, बहुत चीज़ें स्किप करती हैं। पहले दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ से लेकर एक ट्रायंगल बना रखा है, 16 से 17 पर एक ट्रायंगल बना है। ये समय बहुत अच्छा जाता है, यानी काम से रिलेटेड चीज़ों पर अगर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये अच्छा जाएगा। ये क्या है, ये वाला जो टाइम है ना, ये इनके पेरेंट्स का जो काम चल रहा है, ये उससे रिलेटेड है, समझ रहे हैं? लेकिन इस साल के बाद से दिक्कत टोटली आनी शुरू हो जाएगी। इनका क्वेश्चन है कि सर, जो पहले में हम कमाते थे, क्या उतना अभी कमा सकते हैं? नहीं, नहीं। ये 16 से 17 साल यहाँ तक तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ये जो एक रेखा कट का निशान लगाया, ये रेखा जो है आपके घर पर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, जिसकी शुरुआत पीछे से हो चुकी थी। यानी यहाँ से पहले से वो कोई बीमार रहेगा, लेकिन ये 18 साल पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी। ये 19 साल के बाद से धीरे धीरे काम जो है डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये रेखा है ना, अब इसको हम कैसे समझें? वो बहुत अच्छे ढंग से पहले हम समझते हैं लेफ्ट हैंड पे, फिर राइट हैंड को समझेंगे। ये देखो, ये एक पीछे से बिजनेस आ रहा है, इस जगह पर राहु के प्रभाव शुरू हो चुके थे। अच्छा सर, इसको जरा कैलकुलेशन सिखाना, कैसे होती है इनकी कैलकुलेशन? देखो ध्यान से समझो, ये जो टाइम पीरियड है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, इस पे एक निशान बना हुआ है 8, ऐसे राहु के प्रभाव पर 8 बनाए। ये 20 साल और ये 21 साल, ठीक है ना? अब इसको कैसे पकड़े? देखो, ये 20 साल की रेखा है, यहां से हम जाएंगे, ऐसे समझ आ गई? जी आ गई। अब इस जगह पर दिक्कत है या नहीं है? ये काम चलने देगा? जो पीछे वाला काम है उसे ये खराब कर देगा। यानी काम, ये देखो 2 लाइनें, यहां के बाद दिक्कतें शुरू हो रही थी। अब यानी आप देखो कि ये लाइन खत्म नहीं हुई, इसने डॉट डाला नहीं, और इस समय पर ये 20 साल, यानी 20 साल का मतलब 2000 जो है 17 जैसी, और 16 से प्रॉब्लम मैंने कह दिया कि यहीं से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये 19 साल से शुरू हो चुकी है। ये 20 साल का टाइम पीरियड, ये 19 का है। उसका प्रभाव देखना शुरू कर दोगे आप, समझ रहे हैं? अब यहां पर ये क्या कहती है, ये रेखा क्या कहती है, समझते हैं। 20 से 21 साल का क्या है? कमाना, कमाने के लिए भी मन करना, कुछ ना कुछ करना, समझ रहे हैं? अब इसको समझते हैं, यहां यव का निशान 21 से 22 साल, यानी यहां सेटिस्फैक्शन जॉब में नहीं मिलेगी। फिर एक टर्न की रेखा 22 से 23 साल पर टर्न, ये क्या है आपका? फिर यहां पर कोई पेपर देने के लिए मन करेगा, एग्जाम, इस पर ये जो राहु के प्रभाव है ये। और इन्हीं साल पर ये देखो, ये रेखा टर्न कर रही है, ये आपके घर पर कोई बिजनेस शुरू करेगा इस साल में।
इसकी एक तरक्की की रेखा राहु के प्रभाव पर 24 साल पर और एक स्क्वायर 25 साल पर बना है। आपका प्रश्न ये है कि क्या सर मैं लकड़ी का काम करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? छोटे स्तर पर करना चाहो कर लो। अगर जॉब करोगे तो जॉब में भी सेटिस्फेक्शन नहीं, और अगर कोई और काम करोगे उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। कार वगैरह तो छोड़ दीजिए। एक काला ट्रायंगल 26 साल पर बना है। ये 26वां साल आपको इंडिकेट करता है कि ग्रुप सी ग्रुप डी की कोई जॉब चाहते हो तो देख लीजिएगा। मुझे वैसे इसमें उम्मीद नहीं लग रही है। ये समय फिर भी कोई चीज खरीदने का खरीदा जा सकता है। सर मैं कार खरीदना चाहता हूं, पैसों की दिक्कत आ रही है, इस समय पर क्या मैं खरीद लूं? देखो ये क्या कर रखा है, ये एक छोटा सा ऐसे तरक्की का रेखा अरेंज करके लोगों को दिखाने के लिए आपने कोई चीज खरीद ली। क्या ये सही है समय? ये देखो, क्या सही सही है समय? नहीं है ना। पापा से कहना कि जो काम वो कर रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, ना आप ना वो। इस वाली रेखा के ऊपर एक रेखा टर्न करके गई है जिसे काटा हुआ है। इट मीन्स ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कहती है 25 साल से लेकर 27 साल के बीच में आप कहीं दूसरी, वैसे तो मैं जॉब के लिए आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ये बिजनेस की रेखा नहीं है, लेकिन आपने कहा है कि क्या मैं वो वाला काम, पीछे वाला काम कर सकता हूँ, तो ये रेखा पीछे से ही निकल के आ रही है। कर तो सकते हो, करोगे भी, लेकिन ज़्यादा उसमें तरक्की नहीं मिलनी है। ये टेंशन डिस्टरबेंस ये दिमाग में चलती ही रहेगी। समझ रहे हैं? ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, घर पर कोई बीमारी की रेखा भी चल रही है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब मैं आगे बता रहा हूं, देखो आप ध्यान से समझना। यहां पर चेंज, एक ये रेखा, इस पे भी राहु का प्रभाव, लेकिन आपने ये काली रेखा के साथ साथ ये 33 और 34 साल आगे जब जाओगे तो यहां तक ये काम को करोगे जिसके अंदर कोई चीज बनेगी भी आप लोगों की, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, ये तो निश्चित कह सकता हूं, निश्चित। समझ रहे हो? तो आप देखो 25 से लेकर आपने 27 साल तक मेरे हिसाब से जॉब कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब आप जो काम करोगे वो बंद करना पड़ेगा ना। लक्कड़ का जो आप कह रहे हो कि सर मैं कर लूं तो क्या वो आगे जाकर, तो ये बंद करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सर ये जो ये समय है यहाँ पर कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, बाकी वैसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। छोटी जॉब के लिए फिर भी कोशिश की जा सकती है। यहाँ पर यहाँ पर दिक्कत है ना, है, ये दिक्कत है। तो ये दिक्कत क्या इंडिकेट कर रही है कि आपके लाइफ में 28वें साल पर कोई चीजें चेंज करोगे। ये चेंज की रेखा आ गई, चेंज की रेखा करो यानी चेंज है। ये 29 साल है, ये 28 साल है। यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। छोटी छोटे आपके हाथ में डॉटेड और रेखा आपकी जीवन रेखा कटी है। घर पर कोई ना कोई दिक्कत चलती रहेगी, ये उसकी इंडिकेशंस हैं। यहां से 28 से 29 के बीच में जो चेंज करोगे, इस पर एक साइन बना है। वो साइन क्या है मैं दिखा देता हूं। ये साइन ऐसे ऐसे करके ऐसे है और ऊपर एक स्क्वायर है। मैंने कहा फिर भी यहां पर काम किया जा सकता है। ये काम में कोई ना कोई तब्दीलियां आएंगी 29 से 31 साल के बीच में, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये है 32वां साल, इस पर एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना है, यानी कोई ना कोई घर से रिलेटेड यहां पर एक्टिविटीज होनी है।
घर, समझ रहे हो, चेंज या कोई आपने सोचा हुआ है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या ये उससे रिलेटेड है। ये भाग्य रेखा शुरू हो रही है, ये 34 ये 35 साल आपका है। ये टर्न की रेखा ये ऐसे, ये 35वें साल पर ऐसे जाएगी, ऐसे, यानी इसने कट का निशान लगा रखा है 35 पर, नुकसान होगा। ये 34-35 पर कोई आपने अपनी शॉप या कोई काम से रिलेटेड चेंजिंग आएगी, और फिर वो 35 पर आपको उस काम में दिक्कत आएगी। 34 में शुरू करा, 35 में नुकसान हुआ। ये 36वां साल आपकी लाइफ में आपके घर वालों के लिए ठीक नहीं है। ये 36 और 37 साल पर ये कुछ गड़बड़ दिख रही है। ये 36-37, समझ रहे हैं, यहां गड़बड़ दिख रही है। ये काम 48 साल तक रहेगा। 48 से 49 आप फिर अपनी दुकानदारी में चेंजिंग लाओगे। ये रहो, ये 38, ये 39, ठीक है ना, यानी यहां चेंजिंग आनी है। ये 38, ये 39, सॉरी, ठीक है, यहां चेंजिंग आनी है। पीछे वाला काम यहां आकर दिक्कत दे रहा है। ये समय सही नहीं है ना, 35 से 36 साल वाला समय सही नहीं है ना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज समझ आई। ये मंगल रेखाएं जो होती हैं ना, ये बीमारी की भी होती हैं। यहाँ पर डिस्टरबेंस आती है। अपने फादर से कह दीजिएगा, उनकी थोड़ी सी तबीयत जो है बीच बीच में वैसे ख़राब रहेगी, वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हमें पकड़ना है इस वाले भाग्य रेखा को। यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उसे क्लोजली ऑब्जर्व करके यहाँ पर बताना है। ये रेखा क्या कहती है, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपका एक समय यहाँ तक तो जो है ना, देखो ध्यान से देखना, इस रेखा ने इस रेखा तक पकड़ के रखा हुआ है। यानी ये समय कौन सा साल का था, ये हमारा 28, ये 29 से 31 साल था ना ये वाला। तो 31 से लेकर 34 साल तक एक जगह, 34 से 35 पर जो है दूसरी जगह पर, वहाँ थोड़ा सा 35 में नुकसान हो जाएगा, और 36 में आपके घर पर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ सेहत का भी प्रॉब्लम रह सकती है। परेशानियाँ आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी हैं। ये काम 38 साल तक चलेगा। ये समझ आ रही है। अब देखो ध्यान से समझना, इस 38 साल के बाद क्या रेखा बता रही है, 39वें साल पर क्या क्या चीज़ें बता रही है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, इस वाली रेखा के साथ देखना, यहाँ और यहाँ के बीच में आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं। ये देखना, यहाँ पीछे एक कोई स्क्वायर बन रहे हैं। पहला स्क्वायर ये स्क्वायर बना हुआ है। 38 से 39 साल के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है। बना है नहीं बना है, बना है। तो ये क्या करवा रहा है, यानी मैंने कह दिया मैक्सिमम 40 साल तक कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब ये रेखा होती है ट्रैवलिंग भी करवाती है, मेहनत भी ज़्यादा करवाती है लाइफ में। 42वां साल आपकी लाइफ का अच्छा जाएगा। पूछो कैसे, ये एक ट्रायंगल यहां बना हुआ है 42वें साल पर, बना है, ठीक है। तो ये साल जो है अच्छा जाएगा। ये रेखा यहां पर आकर बंद हो रही 44 साल पर, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। इसे टेस्ट करते हैं कहां पर, देखो ये मंगल रेखा इस 42 से लेकर ये 44 साल पर, यहां पर एक 44 पर एक कट का निशान, इट मीन्स 44 साल के बाद दिक्कत है। बिजनेस में दिक्कत है। 45 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम में है, देख रहे। 47 साल तक बिजनेस चलेगा, ये रहा, ओहो। इसके बाद ये समय पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी चलेगी। 47 से 49 साल, 50वें साल पर एक रेखा यूं करके बनी है, उसका लाभ भी मिल जाएगा।
हो सकता है कोई आपस में भाई वगैरह रहते हो ना, तो उनसे रिलेटेड हो, कुछ चीज़ें इकट्ठी चलती हैं तो अलग हो जाओ, ये वो रेखाएं होती हैं। समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इस रेखा के बारे में देख लें। जीवन रेखा के पास में एक रेखा टर्न करके चल रही है, ये वाली 51 से 52 साल, यहाँ पर ध्यान देना है। इसके ऊपर स्क्वायर तो बने हैं, ठीक है, स्क्वायर बने हैं, लेकिन 51 52 साल यहाँ पर टोटली कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस रहना है। 25 पर आपने कहीं ना कहीं जाओगे, 25 से 27 साल तक जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, और उसके बाद 28 पर आकर जो है कोई चीज़ चेंज करोगे, 28 पर चेंज की रेखा, और 29 साल से यहाँ पर भी दिक्कत है, 29 से 31 साल तक एक काम करोगे लेकिन उसमें उतार चढ़ाव लगा रहेगा, यही कहा था ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल रही। लेकिन 32वें साल पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने बोला था कोई ना कोई चीज़ परचेज, अब परचेज से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं तो यहाँ स्क्वायर या कोई चीज़ बनी होनी चाहिए। तो ये ट्रायंगल्स और ये रेखाएं ऊपर नहीं जा रही, ये ट्रायंगल्स नहीं बन रहे, यहाँ पर नहीं आपको चीज़ चेंज लग रही, तो इट मीन्स ये बातें सही निकल रही। उसके बाद हमने बोला कि 34 और 35 पर दिक्कत आएगी, 34 और 35 पर दिक्कत आएगी। तो क्या आपको यहाँ पर टर्न की रेखा नहीं दिख रही? ये और ये देख लो, यहाँ पर रेखा टर्न की दिक्कत नहीं दिख रही, ये ऑफशूट खत्म नहीं हो रहा, दिक्कत नहीं आएगी 34 35 पर, यानी मूव की रेखा बनी हुई थी वहाँ पर, ये रेखा मूव निकल गई। 36वें साल पर फिर मैंने कहा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम घर पर, और 37 38 39 40 पर फिर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या दुकान से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी। 42वां साल सही चलेगा, ये साल जो है 38.5 साल यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, ये भी एक दिक्कत का टाइम पीरियड है। वो बिजनेस मैंने वो कहा था 38 साल तक चलेगा। इन्हीं बिजनेस के ऊपर सारी रेखाएं ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर ऊपर की ऊपर चल रही है, लेकिन ये एक किसी की हेल्थ प्रॉब्लम को है इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा? यहां पर ध्यान देना है नहीं देना? देना है। आ रही है समझ? ये स्क्वायर बने हुए हैं, तो क्या मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ तक जो है ये 40 साल तक, 39 से 40 में कुछ ना कुछ दुकान से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। ये 42वां साल है, ये 42वां साल है। वहाँ 42 में एक ट्रायंगल बना हुआ था, 44 साल तक आपका काम करना था, वहाँ पर मैंने लिखा था 44 साल तक काम करना था। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये 42 43 44 ये रेखा 44 साल पर आकर कुछ डॉट का निशान देकर बैठी है? ये भी तो है। ठीक है, वही चीज़ें लेफ्ट हैंड में भी है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है 39 से 40 साल पर, यहाँ पर एक 41 पर दिक्कत आएगी आपको। ये आप मेहनत करोगे लेकिन चीज़ें बनाओगे, जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी, बिजनेस बढ़ेगा आपका। ये समय आपका 42वां साल ठीक जाएगा। इसके बाद जो है एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर भी डाल रखा है, ये 44 साल के बाद जो है यहाँ पर कोई दिक्कत दिखा रही है, ये रेखा यहाँ पर आकर स्टॉप का लेवल दिखा रही है। इसके बाद जो है आपकी लाइफ में फिर एक प्रॉब्लम जो है मैंने लिखा कि यहाँ 47 साल से 49 साल पर रहेगी, 49 और 50 पर जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये समय सही जाएगा। ये कोई फैमिली से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी, ये हैं या नहीं है? 51 52 पर आपने अपना ध्यान रखना है, वो मैं बता चुका हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम भी, बिजनेस का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस रेखा का मतलब समझ लें, इस रेखा का, इस रेखा ने ये जो हमारी जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये वाला, ये रेखा का जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये टाइम पीरियड हमारा 46 साल का आ रहा है, ये 47 साल का आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस जगह पर आते आते ये रेखाएं
ख़त्म हो रही हैं, दूसरी चल रही हैं। यानी 48 साल एक एवरेज निकाली है मैंने कि कहीं ना कहीं 48 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आएगी। और एक स्क्वायर बना हुआ है, ये दुकानदारी से रिलेटेड है। 49 साल पर आप दूसरा काम करोगे। और इसी के साथ एक रेखा बनी हुई है, वो है एक ये जब भी बनती है तो याद रख लीजिएगा कोई ना कोई घर से रिलेटेड एक्टिविटी, और आपके घर पर कोई ना कोई जरूर आएगा, वो बीमार होगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, ये भी होता है। और ट्रैवलिंग की रेखा भी बनती है अगर इस साल पर, इसीलिए यहां पर डिस्टरबेंस दिखाई दे रही थी। समझ आ गई? तो ये 47 साल पर कोई ना कोई आपके घर पर आएगा। और यहां मैंने लिखा है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स के की से रिलेटेड भी चीजें होंगी। और फिर ये एक दुकानदारी का टाइम पीरियड है, उसमें कोई डिस्टरबेंस आएगी आगे, और 50 साल पर आकर वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 51 और 52 पर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर एक ट्रैंगल आया हुआ था 52 साल पर, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ध्यान जरूर रखोगे 53 साल तक। ये ध्यान वर्ड मैंने कह दिया, जरूर रखना, नहीं तो ये दिक्कत आ जाएगी। रीज़न क्या है कि इन रेखाओं ने इन रेखाओं को काट रखा है। जब भी काटते हैं टेक केयर जरूर रखना, किसी पर विश्वास मत करना, ये मैं फिर कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, विश्वास मत कीजिएगा। अंडरस्टैंड जी। अब आगे का जो लाइफ है, देखो ये स्क्वायर चल रहे हैं, ये स्क्वायर चल रहे हैं, ये ट्रायंगल चल रहा है। इट मींस फिर आपकी लाइफ में 54 के बाद, 54 से 56 साल थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन ट्रायंगल्स और डिस्टर्बेंस साथ चल रही है। 54 से 56 साल, 54 से 56 साल, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, ये जरूर चलेगा। क्यों, वो भी बता देता हूं। ये देखो, ये रेखा टर्न करके ऐसे आई है। 54 से 56, 57 साल पर कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। 58 पर एक कोई लड़ाई झगड़े या कोई डिस्टरबेंस घर पर आएगी। 58 साल पर 59 साल से लेकर ये समय बिल्कुल समय नहीं है ठीक, ना बिजनेस के लिए ना किसी के लिए। 59 से 62 साल का समय जो है, घर पर भी परेशानी, बिजनेस से भी, क्योंकि ये रेखाएं बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और यहां पर हमें ऊपर भी मुझे चेक करनी थी, ऊपर भी मुझे वही चीजें टूटी हुई दिखाई दी हैं आपकी। तो मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो यहां पर भी मुझे दिक्कत दिखाई दे रही थी। तो मैंने क्या करा, इसकी एवरेज निकाली है कि आपकी 59 से 62 साल आपका समय स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहेगा। फिर 64 साल रहेगा। देखो, 62 के बाद 64 साल रहेगा, वो इस जगह पर दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद घर पर कोई रिश्तेदार या समथिंग, या घर पर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम 66 से 68 पर रहेगी। ये आपके हाथ में 73 तक की एज का निष्कर्ष निकाल के बैठा हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं, घर बनेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ठीक है, और अपनी लाइफ में कमाओगे भी, लेकिन टेंशन साथ साथ चलती रहेगी। याद रख लेना, जब यहां पर देखो, इस समय तक ये है 33 साल, ये है 33 साल का टाइम पीरियड, ये वाली रेखा 33 साल की टाइम पीरियड की है। इसी पर एक 29 साल पर ना एक यव का निशान आके बैठा हुआ है। यहाँ पर 29वें साल पर एक यव का निशान इस जगह पर आकर बैठा हुआ है। तो 29 साल में अपनी रिलेशंस को ध्यान रखिएगा, और अपनी लाइफ में 29वें साल पर काम काज से रिलेटेड भी ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि देखो, ये जो टाइम पीरियड था ना, ये 28 का था, और यहाँ पे टर्न की रेखा एक बनी हुई है, ये 29वां साल है, इसलिए कहा था। यहाँ से लेकर आप फिर 31 साल तक, 31 और फिर 32 में कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बनाओगे, ये भी मैंने मेंशन कर रखा है। फिर 34 और 35 साल पर दिक्कत आएगी, फिर याद रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर आपकी लाइफ में आगे जाकर जो है वो फीडबैक के टाइम पीरियड में मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको? ठीक है, कब कब कौन सा समय गलत है, कौन सा सही है। अब एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वो 23 साल होने वाली है। मैंने ये कहा है कि यहाँ पर अपने लकड़ी का काम करना चाहो कर सकते हो, और अगर पेपर देना चाहो तब भी दे सकते हो, लेकिन छोटी फील्ड का दीजिएगा। 26 साल का पेपर का इंतज़ार कीजिएगा यहाँ पर। और कोई भी जॉब करते हो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, अपने पापा से कह दिएगा ज़्यादा बिजनेस बढ़ाए ना। और 25 से लेकर 27 साल तक एक जगह से दूसरी जगह पे काम करोगे। 28 में आपका मन करेगा कि मुझे काम करना है,
27 के बाद, 27 साल 2 महीने के बाद ही करना शुरू कर देगा आपका। और 28 पर फिर थोड़ा सा चेंजिंग करोगे, 29 में फिर दिक्कत आएगी। 29 से लेकर 31 साल तक एक बिजनेस करोगे तो सही, इसमें चेंजिंग करते हुए आगे बढ़ोगे। 32 साल पे फिर चीज़ खरीदोगे, 26 में खरीद सकते हो। और उसके बाद जो है फिर 34 और 35 पे फिर दुकानदारी जो है चेंज होगी। और यहाँ पर 35 और 36 साल पर घर पर कोई दिक्कत आएगी, मूव की रेखा है, परेशानियाँ हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये बिजनेस 38 साल तक चलेगा। और फिर 39 और 40 में फिर दूसरी जगह पर आप शॉप लोगे, आगे काम करोगे। 41 और 42 साल वैसे तो सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। 44 साल तक वो काम चलेगा। और 45 पे हेल्थ इशू आएगी, ठीक है, 45 पर हेल्थ इशू आएगी। 47 में काम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 48 साल के बाद जो है 47 और 48 में आप ट्रैवलिंग की, खाने की, ये सारी दिक्कत आएगी। और यहीं से आप चेंज करोगे अपनी दुकान को 49 साल तक। और 49 से 50 साल ये दिक्कत का टाइम पीरियड है, जो कि शुरुआत हो चुकी थी 47 साल से। 50, 51 और 52 पर आपने 53 तक ध्यान रखना, किसी पर भरोसा मत करना, ठीक है। ये किसी पर भरोसा, 54 से 56 साल थोड़ी मेहनत वाला टाइम पीरियड है। 54 साल पे थोड़ा सा टर्न की रेखा है। 57 साल पे कोई बीमार होगा। 58 पे लड़ाई झगड़े या प्रोग्रेस लाइन पे दिक्कत आएगी। 59 से लेकर 62 साल तक बिजनेस को फैलाना मत, यहाँ पर पैसों की दिक्कत आएगी। और फिर 63 सही जाएगा, 64 में फिर कोई घर पर कोई परेशानियाँ आएगी। 65 सही जाएगा, 66 से लेकर 68 साल तक बच्चों को कोई बीमारी आ सकती है, या दूर के रिश्तेदारों से कोई रिलेटेड आपको परेशानियाँ चल सकती हैं। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में 29 साल में थोड़ा सा बच के चलना है। 33 साल तक की लाइफ में मैंने लिखा है, जो कि 27 साल के बाद से लेकर 33 साल थोड़ा सा आपका सही जाएगा, अच्छा जाएगा। जितना कमाना चाह सकते हो कमा लो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ना ही आपने अपनी लाइफ में कार से रिलेटेड मत काम कीजिएगा। बिजनेस से रिलेटेड बात करता हूं तो चंद्र से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, बुध से रिलेटेड ये काम किए जा सकते हैं। देखो, लकड़ी का काम ये शुक्र का काम होता है, ठीक है, ये किया जा सकता है। कंप्यूटर का किया जा सकता है, फ्लावर डेकोरेशन का किया जा सकता है। शेयर मार्केट का जो काम है ये आपने नहीं करना, कब तक नहीं करना आपने। देखो, बीच बीच में समय थोड़ा सा बता देता हूँ। ये समय है आपका, जो समय है ये है 42वें साल पे कर सकते हो, 43 पे कर सकते हो, समझते रहिएगा। 42, 43, 26, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर कर सकते हो 32, और फिर कर सकते हो 39, 40 हो गया, ठीक है। फिर कर सकते हो आप 49 साल, 50 साल, ठीक है। फिर कर सकते हो आप, बस यहीं तक करना है आप, ठीक है। और चंद्र के काम कर सकते हो, शुक्र से रिलेटेड कर सकते हो, ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा उपाय लेना है आपने? बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप झेल रहे हो, माइंड से रिलेटेड डिस्टर्बेंस झेल रहे हो। देखो, साइन सारे अच्छे हैं आपके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये साइन भी आपका अच्छा है, ये साइन भी आपकी लाइफ का एक अच्छा साइन में से एक साइन मैं इसको बोलता हूँ। रीज़न क्या है? चंद्र पर आकर कोई भी रेखा लास्ट के टाइम पीरियड पर स्क्वायर बनाकर चलती है तो ये रिप्रेजेंट करती है, आड़ी रेखा होती है ना, आड़ी रेखा होती है थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी जिद के कारण आप चीज़ें बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। लेकिन बीच का समय 59 से 62 साल जो है ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड है। दूसरी तो घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन चीज़ें खड़ी करोगे, डेफिनेटली खड़ी करोगे, ये तो निश्चित है, ठीक है। बना कर सबसे रखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जरूर मिलेगी। ये रेखा जुड़ी हुई है तो भाइयों से रिलेटेड मिलेगा तो सही, लेकिन बाद में कोई दिक्कत जरूर आ सकती है। इसलिए उपाय दूंगा, उपाय लगातार करते रहिएगा। फिर कह रहा हूँ, उपाय लगातार करते रहिएगा। और मुझे तो आपके हाथ में 3 बच्चों की रेखा दिख रही है। वैसे आपकी लाइफ में लड़का भी है और लड़की भी है, लड़के ज़्यादा हैं लेकिन लड़की भी है, ठीक है। यही आपके हाथ का विश्लेषण है। और जहाँ तक उपाय की बात है तो मैं आपको गुरु का उपाय दूंगा,
समझते रहिएगा। गुरु का और राहु का उपाय दूंगा, लगातार करते रहिएगा। यही आपके हाथ का विश्लेषण है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कार के सपने को छोड़ दीजिए।